दोस्तों, जिस पॉलिसी के बारे में आप हमेशा कमेंट करते थे और आप जानना चाहते थे कि सर LIC की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में आप एक वीडियो बनाइए, तो आप सभी के कमेंट में से हमने एक कमेंट चुना जिसमें आप लोगों ने ज़्यादातर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में जानने का प्रयास किया। आपकी डिमांड थी कि सर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी LIC की जो है जीवन आरोग्य, उसके बारे में बताया जाए। तो हमने इस टॉपिक को कवर किया आज की इस वीडियो में। आज हम जानेंगे LIC की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जिसका नाम है LIC जीवन आरोग्य। LIC जीवन आरोग्य जिसका टेबल नंबर है 904। ये पॉलिसी मेडिक्लेम पॉलिसी से अलग होती है, ये भी हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। और इसके साथ साथ हम जानेंगे कि LIC जीवन आरोग्य पॉलिसी में ऐसे कौन से बेनिफिट होते हैं जो मेडिक्लेम पॉलिसी में नहीं होते हैं। तो अगर आप एक इंश्योरेंस एडवाइज़र हैं और आप कस्टमर के पास जाते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर आपकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी सेल नहीं हो रही है तो आप उस कस्टमर को कम से कम LIC की जीवन आरोग्य पॉलिसी जरूर सेल करके आ सकते हैं, क्योंकि LIC जीवन आरोग्य पॉलिसी के कुछ अपने अलग ही फीचर हैं जो किसी दूसरी पॉलिसी में नहीं मिलते हैं। और इसके साथ साथ LIC जीवन आरोग्य पॉलिसी आप उन लोगों को भी दे सकते हैं जिनके पास पहले से मेडिक्लेम पॉलिसी चल रही है, क्योंकि वो कस्टमर अपना क्लेम मेडिक्लेम पॉलिसी में कैशलेस करा सकते हैं और इसके साथ साथ वो LIC जीवन आरोग्य पॉलिसी से भी क्लेम ले सकते हैं। तो जानते हैं इस पॉलिसी के बारे में डिटेल में, तो बने रहिए इस वीडियो से। और जो दर्शक हमारे YouTube चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और जो दर्शक हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, ताकि वो भी जान पाए इंश्योरेंस के बारे में हर एक अपडेट हमारे YouTube चैनल और फेसबुक पेज पर। चलिए आज की इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो समझते हैं LIC जीवन आरोग्य पॉलिसी क्या है। दोस्तों, LIC जीवन आरोग्य पॉलिसी नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है। इसमें आप अपने आप को खुद कवर कर सकते हैं, अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ को कवर कर सकते हैं, इसके साथ साथ अपने बच्चों को कवर कर सकते हैं, अपने माता पिता को इस पॉलिसी में कवर कर सकते हैं, और इसके साथ साथ अपने सास ससुर यानी कि अपनी वाइफ के माता पिता को भी आप इस पॉलिसी में कवर कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। इसके लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना होता है, वो प्रीमियम पे करके आप इन लोगों को ऐड कर सकते हैं अपनी पॉलिसी में। आइए जानते हैं कि इस पॉलिसी के की फीचर्स क्या हैं, यानी कि इस पॉलिसी में क्या क्या बेनिफिट्स दिए गए हैं, कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो इस पॉलिसी को खास बनाते हैं। सबसे पहले नो क्लेम बोनस। दोस्तों, इस पॉलिसी में नो क्लेम बोनस दिया जाता है। दूसरा, हॉस्पिटल कैश बेनिफिट। इन सबको हम आगे डिटेल में जानेंगे। तीसरा होता है मेजर सर्जिकल बेनिफिट, जिसको शॉर्ट में MSBB कहते हैं। अगला होता है डे केयर प्रोसीजर बेनिफिट, जिसको DCPBB कहा जाता है शॉर्ट में। इसके बाद एम्बुलेंस चार्जेस भी इस पॉलिसी में कवर्ड होते हैं। इसके अलावा अदर सर्जिकल बेनिफिट, यानी कि वो सर्जिकल बेनिफिट जो मेजर सर्जिकल बेनिफिट जिसमें 140 वो सर्जरीज कवर की गई हैं उनमें नहीं आती है, और डे केयर प्रोसीजर बेनिफिट जिसमें भी 140 सर्जरी कवर की गई उसमें भी नहीं आती हैं। इसके अलावा 140 सर्जरीज और 140 सर्जरीज को मिला के टोटल 280 सर्जरीज के अलावा जो अदर सर्जरी हैं वो भी इस पॉलिसी में कवर की जाती है। इसके अलावा दोस्तों, इस पॉलिसी में 30 दिन का ग्रेस पीरियड भी दिया जाता है। अब समझते हैं कि इस पॉलिसी की एलिजिबल कंडीशन क्या है, कौन कौन इस पॉलिसी को ले सकता है। देखिए, LIC जीवन आरोग्य पॉलिसी लेने के लिए पॉलिसी होल्डर की जो मिनिमम एज है, यानी कि अगर हस्बैंड वाइफ हैं उनकी मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 65 ईयर इस पॉलिसी में रखी गई है। माता पिता या फिर सास ससुर के लिए मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज 75 ईयर्स रखी गई है। इसके अलावा बच्चों के लिए एंट्री एज मिनिमम 91 डेज, यानी कि 90 दिन से ज़्यादा, यानी कि 91 डेज मिनिमम एज और मैक्सिमम एज 17 ईयर्स, 17 साल मैक्सिमम एज होनी चाहिए। और इसमें जानते हैं दोस्तों मैक्सिमम हेल्थ कवर, यानी कि कितनी एज तक मैक्सिमम हेल्थ कवर चलता रहता है। तो सेल्फ अपने लिए और अपने पेरेंट्स के लिए, सास ससुर के लिए जो मैक्सिमम हेल्थ कवर एज है वो है 80 साल, और बच्चों के लिए मैक्सिमम हेल्थ कवर एज है 25 साल। तो दोस्तों, ये सब आपको जानना बहुत ज़रूरी था। इसके साथ साथ दोस्तों, इस पॉलिसी में बीमारी का इलाज या फिर एक्सीडेंट के कारण इमरजेंसी सर्जरी की स्थिति उत्पन्न होने पर इलाज के लिए बीमा कवर प्रदान किया जाता है।
एक्चुअल खर्चे जो होते हैं, जैसे मेडिक्लेम पॉलिसी में क्या होता है कि हॉस्पिटल में आपका ट्रीटमेंट कैशलेस चलता है, यानी कि वहाँ पर एक्चुअल जितने भी खर्चे हैं वो सारे आपके कैशलेस हो जाते हैं या रिम्बर्समेंट आप करा सकते हैं। एक्चुअल खर्चे यहाँ पर नहीं मिलते हैं, एक मुश्त पैसा मिलता है जो आप चुनते हैं हॉस्पिटल कैश बेनिफिट उसके आधार पर। यानी कि अगर आपने हॉस्पिटल कैश बेनिफिट 1000 चुना है तो आपको 1000 पर डे के अकॉर्डिंग पैसा मिलेगा। वो डिपेंड करता है कि किस कैटेगरी में आप आते हैं, कौन सा आपने हॉस्पिटल कैश बेनिफिट लिया हुआ है, 1000 लिया हुआ है, 2000 लिया हुआ है, जो आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं कि इस पॉलिसी की खास बातें क्या हैं। सबसे पहले जानते हैं इस पॉलिसी की खास बातें जो इस पॉलिसी को और ख़ास बना देती हैं। ये है फिक्स बेनिफिट, यानी कि एक्चुअल बिल से इस पॉलिसी का कोई लेना देना नहीं है। अगर आपका हॉस्पिटल में खर्चा 1 लाख हुआ है और आपने हॉस्पिटल कैश बेनिफिट 2000 लिया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग आपको 2 लाख रुपए मिलते हैं, चाहे आपका खर्चा 1 लाख हुआ हो या 3 लाख हुआ हो। हॉस्पिटल के खर्चे से कोई लेना देना नहीं है, इसमें आपको फिक्स बेनिफिट मिलता है। इसके अलावा दोस्तों दूसरा बेनिफिट है, क्लेम करें या ना करें हर साल हेल्थ कवर 5% इंक्रीज होता है अप टू 1.5 टाइम्स, यानी कि 1.5 गुने तक इसमें आपका हेल्थ कवर इंक्रीज होगा। मेडिक्लेम पॉलिसी में क्या होता है, मेडिक्लेम पॉलिसी में क्लेम लेने के बाद आपका नो क्लेम बोनस 0 हो जाता है, लेकिन यहाँ पर इस पॉलिसी में नो क्लेम बेनिफिट भी दिया जाता है, यानी क्लेम के बाद नो क्लेम बेनिफिट कम नहीं होगा, जबकि मेडिक्लेम पॉलिसी में नो क्लेम बोनस आपका 0 हो जाता है। चौथा बेनिफिट दोस्तों, जितने लोगों को भी पॉलिसी में जोड़ेंगे सबका सम एश्योर्ड आप अलग अलग रख सकते हैं, जबकि मेडिक्लेम पॉलिसी जो एक कैशलेस पॉलिसी होती है उसमें जितना सम एश्योर्ड आपका है उसी सम एश्योर्ड में अगर आप फैमिली फ्लोटर पॉलिसी लेते हैं तो सब उसी सम एश्योर्ड में कवर हो जाएंगे, या फिर आप सेपरेट सबका अलग अलग कवर ले सकते हैं, लेकिन वो सेम रहता है। लेकिन इस हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में आप अपने अलावा जितने भी मेंबर्स को ऐड करते हैं सबका सम एश्योर्ड आप अलग अलग रख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इस पॉलिसी को जो और ख़ास बनाता है वो है प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन। प्रीमियम पेमेंट मोड इस पॉलिसी में हाफ ईयरली और ईयरली रखा गया है, जबकि मेडिक्लेम पॉलिसी में सिर्फ और सिर्फ ईयरली प्रीमियम मोड होता है। दोस्तों ये हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी अगर आपने पहले कभी सुना है इस पॉलिसी के बारे में तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर आप अगर किसी और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में वीडियो चाहते हैं तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या आपका कोई भी ऐसा सवाल है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके हर एक कमेंट का जवाब आपको टाइम टू टाइम देता रहूं। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि इस LIC जीवन आरोग्य पॉलिसी जिसका टेबल नंबर 904 है, इस पॉलिसी में कौन कौन से बेनिफिट दिए जाते हैं। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, सबसे पहला बेनिफिट है हॉस्पिटल कैश बेनिफिट, जिसको शॉर्ट में SCB कहा जाता है। बीमारी या एक्सीडेंट होने की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं लेकिन सर्जरी नहीं होती है, उस केस को कहा जाता है हॉस्पिटल कैश बेनिफिट। दूसरा होता है मेजर सर्जिकल बेनिफिट, यानी कि इसमें 140 ऐसी सर्जरीज हैं जो इस सर्जरीज का ट्रीटमेंट होता है, ये सर्जरी करानी पड़ती है, उसको बोलते हैं मेजर सर्जिकल बेनिफिट MSB। इसके अलावा डे केयर प्रोसीजर बेनिफिट यानी कि DCPB, जिसमें 140 सर्जरी रखी गई हैं, उन सर्जरीज में अगर आपका ट्रीटमेंट आता है तो उसको डे केयर प्रोसीजर बेनिफिट कहा जाता है। इसके अलावा वो सारी सर्जरीज जो ना तो मेजर सर्जिकल बेनिफिट में आती है ना ही डे केयर प्रोसीजर बेनिफिट में आती है, यानी कि 140 सर्जरीज प्लस 140 सर्जरी 280 सर्जरी के अलावा दूसरी सर्जरी उनको अदर सर्जिकल बेनिफिट OSB में रखा गया है। इनमें सर्जरी होने पर बेनिफिट तो मिलता है, टोटल 140 सर्जरी इसमें रखी जाती हैं। अब जानते हैं कि कैसे इस पॉलिसी का बेनिफिट लें। दोस्तों पॉलिसी लेते समय आपको हॉस्पिटल कैश बेनिफिट का चुनाव करना होता है, जिसकी लिमिट अलग अलग रखी गई, जैसे 1000, 2000, 3000 और 4000, और ICU में ये लिमिट डबल हो जाती है, यानी कि अगर आपका हॉस्पिटल कैश बेनिफिट 1000 है तो ये लिमिट 2000 हो जाएगी सिर्फ ICU केस में। अगर आपका हॉस्पिटल कैश बेनिफिट 2000 है तो ICU केस में ये आपका 4000 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आपका हॉस्पिटल कैश बेनिफिट 3000 है तो ICU केस में ये 6000 हो जाएगा, और अगर हॉस्पिटल कैश बेनिफिट 4000 है
तो आईसीयू केस में ये आपका 8,000 हो जाएगा। और सारे बेनिफिट हॉस्पिटल कैश बेनिफिट से लिंक होते हैं। बाकी जैसे सर्जरीज है वो सभी हॉस्पिटल कैश बेनिफिट से लिंक होते हैं। मैक्सिमम कितने दिनों तक ये बेनिफिट ले सकते हैं हम समझते हैं इसको। देखिए अगर फर्स्ट ईयर की बात है तो 30 दिन इंक्लूडिंग आईसीयू, जिसमें आईसीयू की लिमिट जो रखी गई है वो 15 दिन रखी गई है। और 1 साल के बाद ये जो लिमिट है वो रखी गई है 90 डेज, जिसमें आईसीयू इंक्लूड है। आईसीयू की जो लिमिट है वो है 45 डेज। और एंटायर पॉलिसी यानी कि पूरी पॉलिसी में जो टोटल लिमिट है वो है 720 दिन इंक्लूडिंग आईसीयू, जिसमें आईसीयू की लिमिट है 360 डेज। दोस्तों ये समझना आपको बहुत ज़रूरी है ये सब बेनिफिट की ये जो पॉलिसी है मेडिक्लेम पॉलिसी से अलग कैसे। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर आपके पास पहले से कोई मेडिक्लेम पॉलिसी चल रही है किसी भी कंपनी से जहाँ पर आपका ट्रीटमेंट कैशलेस होता है, तो वहाँ पर आप क्लेम ले सकते हैं, वहाँ पर आपको क्लेम का पैसा मिल जाएगा। इसके साथ साथ आप यहाँ पर हॉस्पिटल कैश बेनिफिट जो आपकी पॉलिसी है यानी कि जीवन आरोग्य पॉलिसी है, यहाँ पर भी आप क्लेम ले सकते हैं। यहाँ पर आपको फोटोकॉपीज़ सबमिट करनी होती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी आपकी सर्जरी हुई है उन सर्जरी के अकॉर्डिंग आपका जो पैसा है वो आपको दे दिया जाता है। अगर 6 दिन या उससे कम एडमिट हैं तो पहले 24 घंटे का पैसा नहीं मिलता है। अगर 7 दिन या उससे ज़्यादा एडमिट है तो आपको पहले दिन का पैसा भी मिलेगा। इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। अगर आपका हॉस्पिटल कैश बेनिफिट 1,000 है और आप 5 दिन के लिए एडमिट रहते हैं तो पहले दिन यानी कि 24 घंटे का आपको पैसा नहीं मिलेगा, तो आपको 5 दिन का नहीं सिर्फ 4 दिन का क्लेम मिलेगा, यानी कि 4 × 1,000 यानी कि 4,000 रुपये का आपको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगर एडमिट 7 दिन के लिए रहे हैं तो आपको पूरे 7 दिन का बेनिफिट मिलेगा, यानी कि 7 × 1,000, क्योंकि 1,000 इसलिए है क्योंकि आपने हॉस्पिटल कैश बेनिफिट 1,000 चुना है, क्योंकि पूरी पॉलिसी में जो क्लेम मिलता है वो हॉस्पिटल कैश बेनिफिट के अकॉर्डिंग ही मिलता है। अगर आपने 1,000 हॉस्पिटल कैश बेनिफिट चुना है तो आपको 1,000 के अकॉर्डिंग मिलेगा। अगर आपने 2,000, 3,000 या 4,000 चुना है तो उसी के अकॉर्डिंग आपको ये सब बेनिफिट मिलते रहेंगे। तो अगर कस्टमर 7 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहा है तो उसमें 24 घंटे का कोई एक्सक्लूजन नहीं होगा। 24 घंटे एडमिट होने पर क्लेम मिलेगा, यानी कि टोटल 7 दिन का क्लेम उसको मिलेगा। तो यानी कि 7 × 1,000 = 7,000, 7,000 उसको क्लेम मिलेगा। अब दोस्तों बात करते हैं, ये तो हमने बात की हॉस्पिटल कैश बेनिफिट के बारे में। इसके बाद हम बात करते हैं मेजर सर्जिकल बेनिफिट। दोस्तों मेजर सर्जिकल बेनिफिट में टोटल 140 सर्जरी कवर की गई है। हॉस्पिटल कैश बेनिफिट 1,000 है, 2,000 है, 3,000 है या 4,000 है, उसी के अकॉर्डिंग आपका हॉस्पिटल कैश बेनिफिट 100 टाइम्स हो जाएगा। जैसे अगर आपका हॉस्पिटल कैश बेनिफिट 1,000 है तो इसका 100 टाइम्स यानी कि 1 लाख आपका मेजर सर्जिकल बेनिफिट होगा। अगर आपका हॉस्पिटल कैश बेनिफिट 2,000 है तो आपका मेजर सर्जिकल बेनिफिट 2 लाख होगा। इसी तरीके से अगर आपका हॉस्पिटल कैश बेनिफिट 3,000 है तो आपका मेजर सर्जिकल बेनिफिट 3 लाख होगा। और अगर आपका हॉस्पिटल कैश बेनिफिट 4,000 है तो आपका मेजर सर्जिकल बेनिफिट 4 लाख होगा। दोस्तों इसमें 140 सर्जरीज को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कैटेगरी नंबर 1, जो सर्जरी कैटेगरी नंबर 1 में आती है तो उसमें सम एश्योर्ड का 100% दिया जाता है, यानी कि अगर आपका सम एश्योर्ड 4 लाख है तो पूरा का पूरा 4 लाख पॉलिसी होल्डर को दे दिया जाएगा। अगर कैटेगरी नंबर 2 में कोई सर्जरी आती है उसमें 60% सम एश्योर्ड का दिया जाएगा। इसी तरीके से कैटेगरी नंबर 3 में अगर कोई सर्जरी आती है तो उसमें सम एश्योर्ड का 40% दिया जाएगा। और कैटेगरी नंबर 4 सम एश्योर्ड का 20%, ये कैटेगरी नंबर 4 में आता है, तो ये उसको कस्टमर को पे किया जाता है। अब सर्जरी कौन सी कैटेगरी में आती है ये आपको लिस्ट में चेक करना पड़ेगा। तो LIC की वेबसाइट पर जाकर आप चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सी सर्जरी किस कैटेगरी में आती है। अब दोस्तों अगर आपको नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आने वाली वीडियो में मैं आपको डिटेल में इसके बारे में ज़रूर जानकारी दूंगा, क्योंकि इतनी लंबी वीडियो हो जाएगी, इतना लंबा इस वीडियो में टॉपिक कवर करना संभव नहीं है। अब हम एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। मान के चलते हैं एक कस्टमर है जिसका नाम है दीपक। दीपक की एज 30 साल है। वो हॉस्पिटल कैश बेनिफिट 2,000 का चुनता है, जिसका प्रीमियम 4,597 रुपये पर ईयर आता है। तो अगर दीपक की सर्जरी कैटेगरी नंबर 1 में आती है तो दीपक ने क्योंकि 2,000 का हॉस्पिटल कैश बेनिफिट चुना है तो इसका 100 टाइम्स यानी कि 2 लाख मेजर सर्जिकल बेनिफिट
अगर कैटेगरी नंबर 1 में आता है तो उसको 2 लाख का क्लेम मिल जाएगा। अगर कैटेगरी नंबर 2 की सर्जरी है तो उसमें उसको 60% मिलेगा 2 लाख का, यानी कि 1,20,000। इसी तरीके से अगर कैटेगरी नंबर 3 में आता है तो 80,000 मिलेगा, और कैटेगरी नंबर अगर 4 में आता है तो 40,000 क्लेम दिया जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं बेनिफिट नंबर 3, डे केयर प्रोसीजर बेनिफिट। इसमें भी टोटल 140 सर्जरी कवर की गई है, यानी कि डे केयर प्रोसीजर बेनिफिट हॉस्पिटल कैश बेनिफिट का 5 गुना होता है। यानी कि अगर आपका हॉस्पिटल कैश बेनिफिट 1,000 है तो आपका डे केयर प्रोसीजर बेनिफिट 5,000 होगा। अगर आपका हॉस्पिटल कैश बेनिफिट 2,000 है तो आपका डे केयर प्रोसीजर बेनिफिट 10,000 होगा। अगर आपका हॉस्पिटल कैश बेनिफिट 3,000 है तो आपका डे केयर प्रोसीजर बेनिफिट 3,000 का 5 गुना, यानी कि 15,000 होगा। और इसी तरीके से अगर आपका हॉस्पिटल कैश बेनिफिट 4,000 है तो आपका डे केयर प्रोसीजर बेनिफिट 4,000 का 5 गुना होगा, यानी कि 20,000 रुपये। इसका एक्चुअल बिल से कोई लेना देना नहीं है। मैक्सिमम कितनी सर्जरी करा सकते हैं? मैक्सिमम 3 सर्जरी करा सकते हैं 1 साल में, और लाइफ टाइम में 24 सर्जरी आप करा सकते हैं। अब दोस्तों इसके बाद बेनिफिट नंबर 4 आता है, वो है अदर सर्जिकल बेनिफिट, यानी कि वो सर्जरी जो ना तो मेजर सर्जिकल बेनिफिट में आती है जिसमें 140 सर्जरी रखी गई है, और ना ही वो डे केयर प्रोसीजर बेनिफिट में आती है जिसमें 140 सर्जरी रखी गई है। यानी कि 140 प्लस 140 यानी कि 280 सर्जरी के अलावा वो दूसरी सर्जरी जो मेजर सर्जिकल बेनिफिट में भी नहीं आती है और डे केयर प्रोसीजर बेनिफिट में भी नहीं आती है, उनको अदर सर्जिकल बेनिफिट में रखा गया है। इसमें कोई भी सर्जरी हो सकती है, जैसे हॉस्पिटल कैश बेनिफिट। अब ये अदर सर्जिकल बेनिफिट क्या होता है? ये हॉस्पिटल कैश बेनिफिट का दुगना होता है। अगर हॉस्पिटल कैश बेनिफिट 2,000 है देन आपका अदर सर्जिकल बेनिफिट कितना होगा? 4,000 पर डे। यानी कि अगर हॉस्पिटल में कस्टमर एडमिट रहा है 5 दिनों के लिए तो उसको कितना क्लेम मिलेगा? 4,000 × 5 = 20,000, यानी कि 20,000 का उसको टोटल बेनिफिट मिलेगा। अब दोस्तों बात करते हैं वेटिंग पीरियड की। जैसा मेडिक्लेम पॉलिसी में भी वेटिंग पीरियड रखा जाता है, इसी तरीके से हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में भी वेटिंग पीरियड रखा गया है। एक्सीडेंटल केस में कोई वेटिंग पीरियड नहीं है, जबकि दूसरी कुछ बीमारियों में वेटिंग पीरियड रखा गया है जिसमें 90 दिन से लेकर 2 साल तक का वेटिंग पीरियड है। तो पॉलिसी लेते समय आप ये सब चीज़ें, इसकी टर्म एंड कंडीशन जरूर ध्यान से पढ़ लें। और आई होप कि जितने भी इंश्योरेंस एडवाइज़र या फिर कस्टमर ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको समझना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप सही तरीके से समझेंगे तो जहाँ से आपको लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं मिल रही है वहाँ पर आप कम से कम एक हेल्थ इंश्योरेंस मेडिक्लेम पॉलिसी जरूर सेल करके आ सकते हैं। और ये जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है ये आप मेडिक्लेम पॉलिसी के साथ साथ भी सेल कर सकते हैं। अगर कस्टमर के पास पहले से कोई मेडिक्लेम पॉलिसी है आप उसको ये पॉलिसी दे सकते हैं, क्योंकि इसके अपने अलग बेनिफिट हैं। ये पॉलिसी सर्जरी में ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो दोस्तों आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आज हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। और अगर आप हमारी वीडियो पहली बार हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। और हाँ भूलिएगा नहीं, हर एक संडे रात ठीक 9 बजे मैं अपना YouTube और फेसबुक लाइव प्रोग्राम लेकर आता हूँ, जहाँ पर आप सभी इंश्योरेंस एडवाइजर के प्रश्नों का जवाब दिया जाता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारी वीडियो से जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।